हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का अध्ययन करेंगे, जिनमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, नंबर 1 पदार्थ मैटर, जिसका दूसरा नाम है द्रव्य। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इनके विषय में पढ़ेंगे। अवस्था परिवर्तन, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था कैसे परिवर्तन होती है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, एंड पदार्थ के कणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। गैसों का द्रवण, नेक्स्ट वाष्पन, नेक्स्ट शीतलन, नेक्स्ट विसरण और तापक्रम। तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना और केल्विन से सेंटीग्रेड में चेंज करना। इन सब के विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हाइलाइट्स ऑफ लेसन्स ये हमने आपको बताई हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पदार्थ यानी कि मैटर। पदार्थ का ही दूसरा नाम है द्रव्य। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा द्रव्य यानी कि लिक्विड, और तीसरा गैस। पदार्थ किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। देखिए, हम कह रहे थे कि द्रव पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि द्रव्य और द्रव क्या एक ही हैं? नहीं। द्रव, लिक्विड, द्रव्य का एक दूसरा उसका एक रूप है। ठीक है, जैसे पदार्थ का रूप है ठोस, गैस, ऐसे ही द्रव यानी कि लिक्विड। तो ये मिलता जुलता है नाम, इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थ का ही दूसरा नाम है द्रव्य, यानी से घर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ यानी कि मैटर, और एक होती हैं वस्तुएं। पदार्थ के विषय में अभी जानेंगे हम, इससे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं पदार्थ क्या हैं और वस्तुएं क्या हैं। तो जो सामान्य रूप से कहा जाता है कि पदार्थ हमारे चारों ओर नज़र आने वाले सब क्या हैं? पदार्थ हैं। अब वस्तुएं क्या हैं? पदार्थों से बनी हुई ऐसी सुविधा जो मनुष्य के लाभ के काम आती है, जैसे कुर्सी, मेज़, चेयर, टेबल, और शीशे का यानी कि कांच का टेबल, पेन, ये हमारे यूज हो रहा है। दरवाज़ा, डोर, ये हम यूज करते हैं। पलंग, बेड हम यूज करते हैं। मतलब जितनी भी थिंग्स हैं जो हमारे यूजफुल हैं, वो सब क्या हैं? वस्तुएं हैं। अब मेन बात ये है कि ये वस्तुएं जिससे बनी है उसे क्या कहेंगे? पदार्थ, मैटर। अब देखिए, चेयर है, वो लकड़ी से भी बनी है, तो चेयर का जो पदार्थ है वो क्या है? वुड, लकड़ी है। ये कुर्सी लोहे की भी बनी होती है, तो कुर्सी का पदार्थ क्या है? लोहा है। अब ये शीशे की भी बनी होती है, तो कुर्सी का पदार्थ क्या है? कांच है। समझ में आ रहा है? पेन है, पेन प्लास्टिक के बॉडी के बने होते हैं। ठीक है, तो उसका पदार्थ क्या है? प्लास्टिक है। दरवाजे हैं, प्लास्टिक के बनते हैं, तो इस दरवाजे का पदार्थ क्या है? किस पदार्थ का बना है? प्लास्टिक का। और दरवाज़ा स्टील के बनते हैं, किसका बना है? स्टील का। दरवाजे लोहे के बनते हैं, किस चीज़ के बना? इसका पदार्थ क्या है? लोहा। और दरवाजे लकड़ी के बनते हैं, यानी कि दरवाजे का पदार्थ क्या है? लकड़ी।
तो समझ में आया है, इनके पदार्थ से वस्तुएं बनती हैं और वस्तुएं हमारे यूजफुल होती हैं, इनके हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं इस विषय में जानेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पदार्थ, इनके मैटर। मैटर क्या है? वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। मतलब हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो स्थान घेरती है और उनमें अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वायु। वायु भी क्या करती है? स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान है। जल भी स्थान घेरता है। हाइड्रोजन भी स्थान घेरती है। एलपीजी लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर में भरी होती है। ऑक्सीजन, बालू यानी कि रेत, ये भी स्थान घेरती है। चीनी ये भी स्थान घेरती है। स्टील, कोयला, लकड़ी, बर्फ, दूध, तेल एक्सेट्रा। मतलब जो भी वस्तु स्थान घेर रही है उसमें द्रव्यमान है, वो सब क्या है? पदार्थ हैं और इनमें आयतन होता है, अतः ये स्थान घेरते हैं। स्थान जब घेरेगी तो इसका मतलब उनमें आयतन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैनिक जीवन में हमारी जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं, जैसे भोजन, जल, कपड़े, पलंग, कुर्सी, मनुष्य, जंतु, पौधे, ठीक है, ये भोजन, जल, कपड़े, पलंग, कुर्सी, ये मनुष्य, ये सब क्या है? डेली यूज में। जंतु यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का एकमात्र गुण क्या होता है? ये ध्यान रखने की बात है। पदार्थ का एक गुण क्या होता है? नंबर 1 क्या है? कि द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो। ये इसका पदार्थ होने का एकमात्र गुण है कि उसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, तो वह पदार्थ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारतीय दार्शनिकों का मानना है कि सभी सजीव और निर्जीव पदार्थ 5 मूलभूत तत्वों जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे लास्ट में चर्चा होगी। अब आधुनिक युग में, जो आज की डेट में, द्रव्य को यानी कि पदार्थ को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है पदार्थ यानी कि मैटर। कैसे? नंबर 1 भौतिक गुणधर्म के आधार पर, नंबर 2 रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। अब ये भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब कोई पदार्थ है, जैसे कोई मेज है, हमने कहा ये गोल है, ये चौकोर है, ये ऊंची है या नीची है, मतलब उसके बाह्य रंग रूप, वो क्या है? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और रासायनिक गुणधर्म, अगर हम टेबल है, जैसे हमने कुर्सी का उदाहरण लिया है कि भाई ये मेज है, गोल है, इसका भौतिक गुण हो गया। अब हम कहें मेज किसकी बनी है, कैसे बनी है, वो सब क्या है? इसकी कौन सी लकड़ी है, जल्दी ख़राब हो जाएगी, देर में ख़राब होगी, है ना, वो सब क्या है? इसके रासायनिक गुणधर्म हैं। अब देखिए, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस यानी कि सॉलिड, नंबर 2 द्रव्य लिक्विड, और 3 गैस। ठीक है जी। अब रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन पदार्थों को कितने तत्वों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1 3 में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व एलिमेंट्स, दूसरा यौगिक कंपाउंड्स, तीसरा मिश्रण यानी कि मिक्सचर। ठीक है, तत्व तो यही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना,
और यौगिक जैसे H2SO4 मिल के बन गया यौगिक, और मिश्रण आप किसी विलयनों को मिक्स कर सकते हैं। जैसे पदार्थ कणों से बना है, अब ये जान लेते हैं जो मैटर है, पदार्थ है, वो कणों से बना है। ठीक है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा होगी लेसन 3 में, जो 9th का लेसन है एटम एंड मॉलिक्यूल। कणों से मिलकर बना है। मैटर इज मेड फॉर पार्टिकल्स। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना है। ठीक है, जैसे वर्षा की एक बूंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बूंद की बात कर रहे हैं। बूंद में जल के 10 की पावर 27 10 टू दी पावर 27 पार्टिकल्स होते हैं। और मेड फॉर माइक्रो पार्टिकल्स, ये क्या हैं? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं? एटम और या अणु, परमाणु और अणु। अणु क्या है? मॉलिक्यूल। परमाणु भी 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। ठीक है, एटम से मिलकर बने मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर बन जाते हैं आपका जैसे कंपाउंड्स। इसके विषय में लेसन 3 में विस्तृत चर्चा होगी। अब ये इनके क्या हैं? प्रमाण है कि कणों से मिलकर बने हैं। देखिए कौन कौन से। नंबर 1, विसरण, डिफ्यूजन। ये क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वयं ही मिश्रित होते रहते हैं। कुछ पदार्थ स्वतः ही मिश्रित होते रहते हैं। ठीक है। दूसरा, किसी द्रव में ठोस का घुलना। ठीक है, जैसे हमने बीकर लिया है, बीकर में क्या है? वाटर है। वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 मिला दिया है, जो बैंगनी रंग का है। ठीक है, थोड़ा सा है ये रखा हुआ, और ये पानी है। अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं? आफ्टर सम टाइम ये बीकर में वही पानी है, हमने कोई बदलाव नहीं किया है, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी कलर था, ये सारे पानी में स्वतः ही मिक्स हो गया। तो इनने पूरे जल को क्या कर दिया? बैंगनी कलर का कर दिया। अब किसने? खुद ही मिल गए ना, ये स्वतः ही क्या हो गए हैं? अपने आप ये जो ठोस था द्रव में मिल गया है। नेक्स्ट तो देख लेते हैं हम, 2 गैसों का मिश्रित होना। ये भी क्या है? द्रव के कणों से मिले होने का प्रमाण बताता है। देखो, 2 गैसों का मिश्रित होना। अब ये बीकर है हमारे पास, कांच का ना, बीकर कहेंगे इसको हम। अब इसमें हमने क्या है? ब्रोमीन वाष्प डाल रखी है, ब्रोमीन की वाष्प डाल रखी है, जो कि लाल और भूरे रंग की है। और ये एक और नलिका ऊपर लगी है कांच की, जिसमें अभी क्या है? ये यहाँ से बंद है, और ये यहाँ पे हमने क्या है? इसमें ये एयर है जो रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता। आफ्टर सम टाइम, यानी कि अभी हमने यहाँ छोटे छोटे इसमें छिद्र कर दिए हैं। अब क्या होगा? ये जो ब्रोमीन वाष्प है लाल भूरे रंग की, ये धीरे धीरे इस वायु में अपने आप मिक्स हो जाएगी, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लाल भूरे रंग का ब्रोमीन एकत्र हो जाएगी। यानी कि खाली था और यहाँ पे भी किसने भर दिया? ये स्वतः ही उसमें गुण है 2 गैसों का मिश्रण होने का। इनका मतलब है कि पदार्थ कणों से मिलकर, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 4th है, जल के कण निरंतर गतिमान होते हैं, और ये पराग कण इनमें गति करते रहते हैं। जल के जो कण हैं वो, आप अगर आप ध्यान से जल को देखेंगे, उसमें तलह में यानी कि उसकी सतह पर कुछ पराग कण आपस में गति करते हुए नजर आते हैं। इस कणों के निरंतर गति करने के गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण ही कण निरंतर गति करते हैं। इसको अनुगति सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगति सिद्धांत। अब 5 वाले लेते हैं कि क्या प्रमाण है? पदार्थ कणों से बने हैं। ब्राउनी गति, धूल कण गति करते रहते हैं। जो धूल होती है वातावरण में, वो उसके कण आपने देखा होगा निरंतर गति करते रहते हैं। और कभी कभी किसी कमरे में जैसे धूप आती है तो हमें धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक ब्राउनी गति है। तो तेज गतिमान वायु के कण उनको टक्कर मारते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं।
तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। हाँ, ये बड़ा मेन है। जो हमारे मैटर हैं, पदार्थ हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या अभिलक्षण हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके गुण हैं। ठीक है जी। आप देखिए पदार्थ तीन प्रकार के हैं भौतिक अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों के गुण अलग अलग ही होंगे। देखो, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और कुछ कण तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये बात है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं। देखो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जल में हमने चीनी को घोलते हैं, ठीक है। ये बीकर है, इसमें जल है, ठीक। अब ये चीनी रखी हुई है। अब बीकर में इस जल है, जल में हमने क्या कर दिया? चीनी को डाल दिया, तो जल और चीनी का विलयन बन गया है। अब ये कैसे बन गया है? इनके जल के जो कण हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान थे कि जिन्होंने चीनी के कणों को जगह दे दी है, ठीक है, स्थान दे दिया है, और इसका स्तर सेम रहता है। अगर जल के अणु के बीच रिक्त स्थान ना होते तो ये चीनी उसमें घुल ना पाती। आप देखिए, हमने थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल लिया है अंतराणुक स्थानों के लिए। ये जैसे हमने दिखाए हैं कण, बहुत अधिक ज़्यादा स्थान है इनके पास बना रखा है, बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से। तो ये ठोस के कण हैं, इनके बीच में जगह नहीं है, ठीक है। तभी तो उसकी प्रकृति कैसी है? कठोर है, दृढ़ है। दूसरा हमने लिया है द्रव, यानी कि द्रव में जल भी होता है और दूध भी हम ले सकते हैं, जो भी लिक्विड है। इसके जो कण है ये दूर दूर, देखो इनके बीच में क्या है? ये गैप है, इतना गैप है। तो ये इसके कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठोस के कम रहते हैं। और ये देखो, ये क्या है? अंतराणुक स्थान इनमें अधिक है। और ये जो गैस है इसमें बहुत दूर दूर है जी। ये अंतराणुक स्थान है जी जिसके गैस के, तो गैस के कण अधिक क्रियाशील होते हैं और दूर दूर तक फैलते हैं। तो ये जो गैप है कणों के बीच का, ये अंतराणुक स्थान कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमने चीनी डाली थी जल में, उसमें जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसका जो स्तर है वो बना रहा। क्यों? क्योंकि जल के अणुओं के बीच, कणों के बीच क्या था? खाली स्थान था, और वो चीनी के जो कण हैं उसमें एब्जॉर्ब हो गए, मिल गए। अब यहीं पे देख लो, जैसे आप क्या करते हैं, जल में क्या मिला देते हैं? केरोसिन ऑयल मिला देते हैं। केरोसिन ऑयल, तो यानी कि जो केरोसिन ऑयल के जो कण हैं वो जल में नहीं समाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। या कहीं खाना बन रहा होता है, जैसे कढ़ी बन रही होती है, तो उसकी सुगंध दूर से ही आ जाती है। या ऑमलेट बन रहा होता है तो उसकी सुगंध भी गर्म की दूर से आ जाती है। अगरबत्ती की तो खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। इसका मतलब क्या है? खुशबू कैसे फैल रही है? वो तो कणों के बीच क्या है? गति हो रही है, निरंतर दूर दूर फैलते जा रहे हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते जा रहे हैं, दूर दूर भगाते जा रहे हैं। इसने इसको टक्कर मारी और दूर चला गया, इसने इसको टक्कर मारी और दूर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी बात है भाई, ये जो कण हैं आपस में एक दूसरे को अपनी ओर भी बांधे रखते हैं। जैसे द्रव के हैं, अगर ये कण आपस में एक दूसरे को ना बांधे तो दूर दूर चले जाएंगे, है ना। ठोस के कण अगर आपस में ना बांध के रखें तो ये दूर चले जाएंगे। अब ये जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल को स्वसंजन बल कहते हैं। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, देखो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ये अणु बिल्कुल ठोस अपने अणुओं को बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से चिपका के रखता है। द्रव में कम होता है तो अणु दूर दूर होते हैं। गैसों में बहुत कम होता है तो अणु और ये जो कण हैं और दूर दूर हो जाते हैं। समझ में आया है? यानी कि कणों को आपस में बांध के रखने वाला एक जो आकर्षण बल होता है उसे हम स्वसंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वसंजन बल कहते हैं। ठोस में सबसे अधिक
उसके बाद द्रव में और उसके बाद सबसे कम गैस में होता है। तो श्वसन बल आपकी समझ में आया। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। दृढ़ तथा तरल पदार्थ क्या है? रिजिड और फ्लूइड, कठोर पदार्थ और तरल पदार्थ क्या है? दृढ़ का अर्थ होता है ना झुकने वाला, भाई बहुत दृढ़ है, ये झुकता नहीं है, बिल्कुल भी किसी का कहना नहीं मानता, तो ये इसे कहते हैं हम कठोर, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, जो ठोस पत्थर है तो वो दबाने से दबेगा नहीं, ठोस है, कठोर है ना, ठोस है, कठोर है, टूट सकता है, पत्थर को तोड़ देंगे टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। अब तरल, तरल को जान लेते हैं। तो तरल यानी कि लिक्विड का अर्थ है आसानी से बहना। रखने के लिए बर्तन यानी कि धारक की आवश्यकता होती है। जो तरल है वो जिस बर्तन में जाएगा उसका ही आकार ले लेगा, लेकिन इसको रखने के लिए धारक की, बर्तन की आवश्यकता होती है। समझ में आया? यानी कि तरल क्या है? आसानी से बहने का गुण जिसमें होता है, फ्लूइड कहलाता है। गैस तरल रूप ही है, बर्तन की आवश्यकता यानी कि धारक की आवश्यकता होती है। गैस भी क्या है? एक तरल रूप ही है पदार्थ का, और इसमें कोई भी रखने के लिए बर्तन या धारक की आवश्यकता होती है, अन्यथा ये वातावरण में तो है ही। पदार्थ के द्रव को, जैसे गैस को हम किस में रख सकते हैं? सिलेंडर में रखते हैं। एलपीजी जो हमारी आती है ना, जो फ्यूल है हमारा, वो किस में रखा जाता है? सिलेंडर्स में रखा जाता है। पदार्थ के द्रव को बहने के गुण को तरलता, फ्लूइडिटी कहते हैं। आप समझे इसको? जो पदार्थ हैं, अगर जो द्रव है, पदार्थ यानी कि द्रव्य का जो एक रूप है, द्रव, लिक्विड, उसका जो बहने का गुण है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है। जैसे आप नदी में पानी देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर बहता ही चला जाता है वो, ठीक है। तो इस बहने के गुण को, द्रवों के इस बहने के गुण को फ्लूइडिटी यानी कि तरलता कहते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। और अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। दूसरा विसरण, डिफ्यूजन को पढ़ेंगे। चेंज ऑफ मैटर स्टेट, ठोस, द्रव, गैस आपस में कैसे उनके चेंज हो जाते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स की IS मात्रक। संगलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लैटेंट हीट, और सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन, और मैटर ट्राइंगल, पदार्थों का जो त्रिकोण व्यवस्था होती है, हिमीकरण, उसको हम जानेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दूसरे अपने परिचित बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट लेसन में आपको, नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हम इनको जानेंगे। और जो ठोस है, ठोस क्या है? अनबेंडिंग होता है, जिसको हम मोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए, अब मोड़ना तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।